जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इस वीडियो में दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में सभी इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 27 सितंबर 2023। आज की ये है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, in which state Adani company get two contract worth 13,888 crore for installation of new or smart meter? In which state, ये कौन सी स्टेट में जो कि अदानी कंपनी ने जो कि टू कॉन्ट्रैक्ट को अचीव की है 13,888 करोड़ की प्रोजेक्ट है। और ये कौन सी क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी? इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्मार्ट मीटर। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्मार्ट मीटर के लिए ये जो कि प्रोजेक्ट लाई गई है कौन सी स्टेट के द्वारा? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र स्टेट। याद रखना, ये महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया है। ये जो कि 13,888 करोड़ की प्रोजेक्ट है, जो कि दोनों प्रोजेक्ट में इतनी ही रकम की प्राइस रहे। और ये याद रखना, टोटल 6 टेंडर रहे, इसमें टोटल 6 टेंडर रहे और दोनों टेंडर जो कि मिला है अदानी कंपनी को। और ये भी याद रखना, ध्यान से सुनना, ये टेंडर दी गई है MSEDCL। MSEDCL का मतलब क्या है? EDCL के द्वारा दी गई है, उसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD, उसके द्वारा ये दी गई है। किससे? अदानी कंपनी को। सो याद रखना, ये महाराष्ट्र स्टेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which state government has launched an officer desk system to accelerate secretariat work and ensure and treatment and transport disposal of files? ये कौन सी स्टेट की है जो कि ऑफिसर डेस्क सिस्टम टू एक्सीलरेट सेक्रेटेरिएट वर्क एंड इंश्योर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, ये ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल ऑफ फाइल के लिए ये कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च की है? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। याद रखना, गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये डेवलप की गई है। और ये भी याद रखना, और उन्होंने क्यों लॉन्च की है? करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने ये लॉन्च की है। सो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, उन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 3, इन which state Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel, उसका नाम क्या है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। याद रखना, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हीं के द्वारा इनागुरेट की गई है न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजू एयरपोर्ट जो कि इनागुरेट की गई है कौन सी स्टेट में? जो कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील, उसका मिनिस्टर का नाम क्या है? श्री ज्योतिरादित्य सिन्हा। याद रखना, श्री ज्योतिरादित्य सिन्हा के द्वारा इनागुरेट की गई है न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजू एयरपोर्ट। ये कौन सी स्टेट में इनागुरेट की गई है? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में इनागुरेट की गई है, किसके द्वारा? याद रखना, यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन एंड स्टील, उसका मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके द्वारा लॉन्च की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के CM की बात करें तो पेमा खांडू। सो याद रखना ये सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following village of West Bengal state has received the best tourism award village of India? Which of the following village of West Bengal state has received the best tourist award village of India? इंडिया में कौन सी विलेज को जो कि बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड दी गई है, ये दी जाएगी कौन सी विलेज को जो कि सिलेक्ट की गई है, कौन सी विलेज को? सो याद रखना, ये जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट की एक विलेज है, उसका नाम है, याद रखना, कीर्थेश्वरी विलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कीर्थेश्वरी विलेज को ये अवार्ड दी जाएगी, बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड दी जाएगी।
याद रखना कीर्तेश्वरी विलेज जो कि वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद में स्थित है। याद रखना ये वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद में स्थित है। और ये भी याद रखना ये अवार्ड दी जाएगी, याद रखना टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, ये अवार्ड दी जाएगी टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा 27 सितंबर को दी जाएगी, यानी आज ही दी जाएगी। याद रखना आज ही डेट को ये अवार्ड दी जा रहा है। कौन सी विलेज को? विलेज का नाम है कीर्तेश्वरी विलेज और ये स्थित है मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल स्टेट की है। सो उन्हें दी जाएगी। और ये भी याद रखना यहाँ एक टेम्पल है, यहाँ एक मोस्ट फेमस टेम्पल है कीर्तेश्वरी टेम्पल। उसे 51 याद रखना 51 शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ये एक टेम्पल है। सो इसीलिए इसी कारण से उन्हें ये कीर्तेश्वरी विलेज को ये बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड मिल रहा है। सो आप बस इतना ही याद रखना, कीर्तेश्वरी विलेज बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड मिल रहा है और ये स्थित है वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद में। नेक्स्ट नंबर 5, वेयर विल द 20th नेशनल बुक फेयर बी हेल्ड? वेयर विल द 20th नेशनल बुक फेयर बी हेल्ड? कौन सी प्लेस में जो कि ये होगा 20th नेशनल बुक फेयर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लखनऊ। ये होगा लखनऊ में 20th नेशनल बुक फेयर, ये होगा लखनऊ की। याद रखना बलरामपुर गार्डन में ये होगा, लखनऊ की ये बलरामपुर गार्डन में होगा 22 सितंबर टू अक्टूबर 2 तक, यानी अभी चल रहा है यहाँ। और ये भी याद रखना ये फेयर का थीम है ज्ञान कुंभ, ये फेयर का थीम है ज्ञान कुंभ। 11 डे के अंदर में वेरियस पोएट यहाँ विजिट करेंगे और स्टूडेंट है यहाँ से वेरियस इम्पोर्टेंट और फेवरेट बुक्स को यहाँ से खरीदेंगे। सो बस इतना ही याद रखना, 20th नेशनल बुक फेयर ये जो हो रहा है लखनऊ में हो रहा है नेशनल बुक फेयर। सो नेक्स्ट नंबर 6, हु इनागुरेटेड द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023? हु इनागुरेटेड द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 को किसने इनागुरेट की है? सो याद रखना हमारा पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनागुरेट की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखना ये इनागुरेट की गई है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली का विज्ञान भवन में ये इनागुरेट की गई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रहा है, किसने ऑर्गेनाइज कर रहा है? याद रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जा रहा है। सो बस आप इतना ही याद रखना कि ये लॉयर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, ये जो कि वेरियस डेवलपमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस की जाएगी, पीएम मोदी ने इनागुरेट की है। और ये जो ऑर्गेनाइज की है किसने? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 7, इन व्हिच सिटी ऑफ राजस्थान हैज द गांधी भट्टिका बिन इनागुरेटेड रिसेंटली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंट न्यूज, इन व्हिच सिटी ऑफ राजस्थान हैज द गांधी भट्टिका बिन इनागुरेटेड रिसेंटली जो कि इनागुरेटेड की गई है, कौन सी सिटी में? राजस्थान का। सो याद रखना राजस्थान का कैपिटल जयपुर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयपुर। याद रखना महात्मा गांधी का मेमोरी के लिए ये इनागुरेट की गई है। ये इंडिया का पहला म्यूजियम, ये म्यूजियम ऐसा है कि ध्यान से सुनना, इसका जो एरिया है लगभग 14,500 स्क्वायर मीटर की है और कॉस्ट इसमें 85 करोड़ की कॉस्ट लगी है। महात्मा गांधी का मेमोरी के लिए ये बनाया गया है, जयपुर में ये स्थित है। और ये म्यूजियम ऐसा है कि ये ऐसा पहला म्यूजियम, इसमें ऐसा ही फीचर रखा गया है, ऐसा है कि महात्मा गांधी का जो पिक फोटो जो कि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी मदद से ये बात करेगी, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी मदद से फ़ोटो जो कि फ़ोटो है ये बात करेगी। सो इसमें ऐसा ही फीचर रखा गया है। बस आप इतना ही याद रखना कि ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी मदद से बात करेगी। और ये जो इंस्टॉल की गई है, ये जो बनाया गया है जयपुर में बनाया गया है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। बस इतना ही याद रखना। सो नेक्स्ट नंबर 8,
इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये इनागुरेट की गई है, लाइट फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज की गई है। एंड इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट, ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई है। बस इतना ही पूछा गया है कि ये ऑर्गेनाइज की गई है किसके द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कौन सी स्टेट में, याद रखना ये पनाजी में। पनाजी कौन सी स्टेट का कैपिटल है, गोवा का कैपिटल है। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोवा में ये जो कि ऑर्गेनाइज की गई है कौन सी फेस्टिवल, लाइट हाउस फेस्टिवल। याद रखना ये गोवा का पनाजी में ये जो कि ऑर्गेनाइज की जा रहा है। पनाजी जो कि कैपिटल है, गोवा का कैपिटल। ये फेस्टिवल का मेन एम्स है, याद रखना मेन एम्स है लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करना। इसका मेन एम्स है, मेन उद्देश्य है। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड लेटर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे जो कि अवार्ड दी गई है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए उन्हें दी गई है ये अवार्ड। उसका नाम क्या है, बस आप नाम ही याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माता अमृतानंदमयी देवी। याद रखना माता अमृतानंदमयी देवी उसका नाम है, जिसे दी गई है कौन से अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023। याद रखना रिन्यूअर्ड स्पिरिचुअल मदर अमृतानंदमयी देवी को सिलेक्ट की गई है 2023 वर्ल्ड लीडर शांति एंड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए उन्हें अवार्ड दी जाएगी ये अवार्ड। याद रखना उन्हें वर्ल्ड ओवर में उसका नाम अम्मा नाम से सभी ने अम्मा नाम से जानते हैं उन्हें। उसका नाम क्या है, माता अमृतानंदमयी देवी। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो उन्हें शांति पुरस्कार दी जा रहा है, लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 दी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following scientists of IRRI यानी उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका फुल फॉर्म है IRRI का इंस्टीट्यूट विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉग, ऐसा ही एक अवार्ड है ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर 2023। उन्हें दी गई है रिसर्च एंड एप्लीकेशन फील्ड में उन्हें का कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें ये अवार्ड दी जा रहा है। ये अवार्ड का नाम क्या है, प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, ऐसा ही कुछ अवार्ड है। उसका नाम क्या है, कौन से डॉक्टर को दी जा रहा है, डॉक्टर और उन्होंने साइंटिस्ट भी है, किसे दी जा रहा है। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर स्वाति नायक को ये अवार्ड दी जा रहा है, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। उनका जो कि रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर 2023 में उनका कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें दी जा रहा है और उन्होंने उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर स्वाति नायक को ये अवार्ड दी जा रहा है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की उसे याद रखना और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड सभी ओडिशा जीके, ऐसे ही इंडियन जीके, हिस्ट्री जीके सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस की जाती है। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को ही इस वीडियो में डिस्कस की गई और जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की जाती है इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की जाती है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके भी रख लेना। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके, ओडिशा जीके हो या फिर इंडियन जीके। मिलता हूँ और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।